जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, मैं ये पढ़ रहा था और देख रहा था कि भारत और चीन जो हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बड़े सीरियस मसले हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है, वो $100 बिलियन का मार्क क्रॉस कर गई है। 100 अरब डॉलर। इंडिया के अंदर ये बातें भी हुई कि बाइकआउट चाइनीज गुड्स। इंडिया के अंदर ये बातें भी हुई, डीकपलिंग जैसे आइडियाज की बातें भी हुई, बाइकआउट की बातें हुई, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता सीधा रखा। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हुआ, सब दुनिया को पता है। किस तरह जो है वो चाइनीज और भारतीय जो फौजी आपस में वहां पे इतनी हाई पॉइंट पे लड़ते रहे, लेकिन कारोबार बंद नहीं किया उन्होंने। वो कारोबार ना बंद करने का देख लें आज, कि एक तरफ वो आपस में बात भी नहीं कर रहे। जो बात है वो सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक नहीं, फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक नहीं हो रही, बात इससे नीचे हो रही है। यानी कि ये लेवल ऑफ कम्युनिकेशन चला गया है दोनों ममालिक का, कि अब जो फॉरेन मिनिस्टर लेवल की बातें भी नहीं हो रही। लेकिन इसके बाद अच्छा, उसके बावजूद इंडिया जो है वो डिफेंस पे पैसा लगा रहा है। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, 8,000 करोड़ सिर्फ मेक इन इंडिया पे लगा रहा है। सो अभी इंडिया जो है वो उनसे इंपोर्ट किए जा रहा है, तकरीबन तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $78 बिलियन की प्रोडक्ट्स इंडिया इंपोर्ट करता है। $78 बिलियन की। और वो इसीलिए सारी बातें इंपोर्ट करता है कि उनको फिर एक्सपोर्ट करनी होती हैं चीजें। और तकरीबन $22-23 बिलियन की चाइना को एक्सपोर्ट करता है। हमारा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ही कोई नहीं ना, वो तो उसके बाद में बात करता हूँ। सो पॉइंट ये है कि कैसे आप कंपार्टमेंटलाइज करते हैं। एक तरफ आप लड़ाई कर रहे हैं और एक तरफ हमें क्या चीजें रोक रही हैं काम ना करने में। हमें क्या चीजें रोक रही हैं काम ना करने में। हमें जो चीज सबसे बड़ी रोक रही है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल डायलॉग की कमी है। आपको पता है कि पाकिस्तान की कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट ने, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पंजाब कैबिनेट, टीएलपी जैसी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन को, उनका जो स्टेटस था कि ये प्रोस्क्राइब्ड है, ये बैंड है, वो वापस ले लिया। पाकिस्तान में ये हो रहा है। हम लोग यहाँ पे आज तक फैसला नहीं कर सके कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। इंडिया के साथ हमारे मामलात 75 साल से खराब हैं, और हमने ये फैसला कर लिया कि जीना मरना खाना पीना रखना ही नहीं है उनके साथ। ये हमारा फैसला है। उसका नुकसान किसको हो रहा है? क्या इंडिया और चाइना की आपस में लड़ाई नहीं है? जो अभी इंडिया पार्टनर बन रहा है अमेरिका का, अलाय नहीं है, पार्टनर है। बिकॉज अमेरिकन आर वेरी केयरफुल इन चूजिंग द टर्म्स। ठीक है जी, वो पार्टनर बन रहा है अमेरिका का, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें चाइना, इंडिया जो है हमारा अलाय नहीं बन सकता। दैट इज वाई दे डेवलप्ड ऑकस, एंड दे हैव केप्ट दैट, वो चीजें ऊपर रखी हुई हैं। नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले खुद कहा है, उन्होंने कहा है जी कि जितने हालात बदल रहे हैं, इंडिया को अपनी जो फौज है वो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इनहेंस करनी है। तो ये याद रखिएगा, अगर वो खुद ये बातें कर रहे हैं और वो खुद जवानों के पास जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी वो अपनी आर्मी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक टॉपिक है। सो यहां पे आकर के हमें ये सोचना है कि हमने क्या करना है। हमारा क्या मिशन है जिंदगी में? क्या हमारा मिशन आपस में लड़ते रहना है? क्या हमने आपस में ही लड़ते रहना है या हमने दुनिया के साथ लड़ना है? दिस इज अ पॉइंट टू पॉन्डर ऑन। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो $100 बिलियन का जो वॉल्यूम दोनों ममालिक का है, ये इतनी बड़ी, ये मैं समझता हूं कि दोनों ममालिक के लोगों की जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि हमें किस तरह काम करना है। इस क्लैरिटी ऑफ थॉट ने उनको बेसिकली वो यहां पे लेके आए। और हम यहां पे ये डिटरमिन कर रहे हैं कि रेट ऑफ स्टेट कैसे लेके आनी है, हमने सरेंडर क्यों किया,
हमारे यहाँ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, 2017 के धरने के हवाले से हम यहाँ पे आज तक वो चीजें स्टैब्लिश नहीं कर सके। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं जी कि ये जो बरेलवी मिलिटेंट्स हैं ये कैसे इमर्ज हो गए। पहले तो हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ ली, पर अब ये कौन लोग आ गए हैं जो हमें गन पॉइंट पे हमसे चीजें करवाते हैं। कभी कहा जाता है जी कोई इनको लेके आया, कभी कहा जाता है जी इनको कोई और लेके आया, कभी कहा जाता है क्या ये बातें हैं करने वाली। और ऊपर से चाइनीज भी नाराज हैं पाकिस्तान से। जब से इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली, अब आप इमेजिन कर लें, तब से चाइनीज नाराज है। और इमरान खान साहब ही वो शख्स थे, माजी की बात है 2014 की, जब चाइनीज सदर पाकिस्तान आना चाहते थे, इमरान खान साहब धरना दे रहे थे, तो इमरान खान साहब ने उनको आने नहीं दिया था। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई, इन्होंने कुछ साल 1.5 साल पहले तो 2 साल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चलने ही नहीं दिया। इतनी चीजें पूछी, इतनी चीजें पूछी, इतना चीजों को स्लो कर दिया कि वो नाराज ही हो गए। और अभी भी, और ऊपर से हम इल्जाम लगा देते हैं इंडिया और अमेरिका के ऊपर कि जी वो हमारा जो है ना वो सी पैक नहीं चलने दे रहे। ये इतने बड़े जो हमने जोन्स बनाए हुए हैं, वहां पे क्या अमेरिका कहता है कि आपको कारोबार ना करो। ये हमारे लिए सबसे जो कन्वीनियंट जो ट्रुथ है ना, वो यही है, किसी और पे पा दो। यही, इसी में सारा पाकिस्तान आज भी चल रहा है। यानी कि इतनी बैड गवर्नेंस है, इतने मामलात खराब रहते हैं कि आपको कांस्टेंट एनिमी चाहिए, ताकि आप उस पर ये सारा खाता डालते रहो। अपने जो फेलियर्स है वो किसी एनिमी पे डालो। अगर वो एनिमी नहीं होगा तो आप किस पर डालेंगे वो। सो ये जो पॉइंट है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं मोड्स ऑफ वॉर, कभी मैंने अपने वजीर आजम से नहीं सुना कि हमें हमें कौन सी मोड्स ऑफ वॉर चेंज हो गए हैं, कभी भी नहीं सुना। अब नरेंद्र मोदी को सारी दुनिया कहती थी देखो वो चाय वाला है, देखें वो कहां पे से निकल के कहां पे जाके उसने किस तरह चीजों को स्टैब्लिश किया। वो इकोनॉमी भी देख रहा है, वो अपना मुल्क भी देख रहा है, उसने कश्मीर का स्टेटस भी बदल दिया है, वो बड़े बड़े दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पे बैठा, वो इंडिया को कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। सो हम यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं पिछले कई सालों से, ऑपोजिशन जो है ना वो पैसे वापस ले आए, ऑपोजिशन पैसे वापस ले आए, जो पैसे इनसे मिले नहीं है वो कहते हैं ये वापस ले आए। सो ये दिस इज नॉट हाउ द नेशंस कैन रन। जितनी हमारी हमें हमें एक बहुत बड़ी, और जैसे मैंने पहले बताया ना, हम दुनिया को अब जाके ये बताना शुरू कर दिया है कि जी इंडिया हमारा बहुत बड़ा नेबर है, बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल ताल्लुकात कैसे हैं। हम तो आपस में मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, हमारा तो कोई डायलॉग ही नहीं हो रहा। इंडियन बुलाया था उन्होंने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, हम गए ही नहीं। वी मिस दी अपॉर्चुनिटी। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, बट वी मिस दी अपॉर्चुनिटी। दिस इज हाउ यू एंगेज। नेशंस ऑलवेज एंगेज। नेशंस जो ममालिक है वो पीछे नहीं हटते, वो इंगेज करते हैं, वो भले जो भी हो जाए। आपका एटम बॉम्ब भी चल जाए ना, आपने फिर भी इंगेज करना होता है। ये तो भी कुछ, ये तो जो चीजें चल रही हैं, ये आप ये कितनी को देर आप हम उनको स्टॉप कर लेंगे, दिस वी कांट स्टॉप देम। अब वो थिएटर कमांड्स की बातें कर रहे हैं, वो अपने थिएटर कमांड्स की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी, जो बिपिन रावत है वो कह रहा है जी कि जो थिएटर कमांड्स हैं वो अपनी स्टडीज सबमिट करें अप्रैल 2022 तक। ठीक है जी। और ये जो लोग हैं, ये आप जो ये कमांड्स हैं, ये किस तरह वो अपनी जो अपनी फौज को इतना मॉडर्न लाइंस पे लेके जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि वो किस तरह पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रहे हैं। दे आर नॉट लुकिंग इवन पाकिस्तान, आई थिंक they're looking for their global ambitions or the regional ambitions. They are looking towards Indo-Pacific. और हम सिर्फ टीएलपी पे बात कर रहे हैं। आज भी आप पाकिस्तान की 5 बड़ी खबरें कोई ढूंढ लें, कुछ भी ढूंढ लें आप, हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। जैसे मैंने कहा है कि टीएलपी, ये टीएलपी सबसे बड़ी दर्द-ए-सर है। क्या आपका जीटी रोड बंद है? आज भी जीटी रोड बंद है। A nation which cannot get its own GT road get cleared, और उसके सियासतदान उस पर बोल नहीं सकते, और उसका प्राइम मिनिस्टर अवाम को बता नहीं सकता, और पॉलिटिशियन जो हैं वो टीवी पे आके हमें बता नहीं सकते हो क्या रहा है, उस नेशन के पास क्लैरिटी नहीं है। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर खुद एक बरेलवियों की जमात को लीड करते हैं और उनके सारा लीड करते हैं, हाउ कैन ही अनॉय बरेलवीज?
क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट क्लैश कर जाते हैं। जब इनके इंटरेस्ट क्लैश करेंगे तो किस चीज को ये प्रोटेक्ट करेंगे, पाकिस्तान को कि अपने इंटरेस्ट को? नॉर्मली तो ये अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे ना, पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। सो द ओनली थिंग दे कैन आस्क इज स्टे साइलेंट। और पता था कि ताकतों के पीछे ताकतें, और उन ताकतों के पीछे और ताकतें लगी होती हैं, तो ये सारी चीजें देख रही होती हैं। सो हर बंदा वो खामोश बैठा हुआ, हर बंदा कहता है मैं क्यों कुंडी खोला। सो आपने कैबिनेट, पाकिस्तान की कैबिनेट, इमरान खान साहब तो कहते हैं ना कि मैं नहीं होने दूंगा। जब नवाज शरीफ, जो इमरान खान साहब के सबसे बड़े राइवल हैं, इमरान खान साहब ने अपनी इसी कैबिनेट से साइन करके उनको बाहर भेजा था, इसी कैबिनेट के हाथों। और आज इसी कैबिनेट जो है उसके हाथों ही साइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो जमात है ये अब दहशतगर्द नहीं रही। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इस जमात को बैन कर दिया गया था, और अब ये खुद साइन कर रहे हैं और थोड़े ही दिनों में। और आप इमेजिन करें कि वो ग्रुप आज भी एक शहर वजीराबाद में बैठा हुआ है, हमारा एक शहर है पंजाब का वजीराबाद, वो ग्रुप आज भी वहां बैठा हुआ है। कहते हमने नहीं जाना, पहले अपने लोगों को रिहा कराना है, अपने चीफ को रिहा करा के तो फिर जाना। हमने 98 केसेस हैं। तो हम क्या सोचेंगे? हम $100 बिलियन का ट्रेडमार्क सोचें? देखिए, चाइनीज ने हमें देना था इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत हद तक उन्होंने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दी। पाकिस्तान नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ना तो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक आ रहा है पैसे लगाने, ना आईएमएफ पैसे दे रहा है। ये जो पैसे हमें आईएमएफ वगैरह दे रहे हैं, ये तो हमारी रोटी रोजी के पैसे हैं। इससे तो बेसिक दाल दाल रोटी चल रही है, बेसिक आपका जो है वो फाइनेंशियल फ्लो है, फाइनेंशियल फ्लो चल रहा है। और हम इससे मतलब कोई लंबा चौड़ा फायदा तो नहीं उस तरह उठा रहे। ठीक है ना जी? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट इज आवर डायरेक्शन। हमारी क्या डायरेक्शन है भाई? हमें क्या चीज रोकती है कारोबार करने से? हमारी लैक ऑफ पॉलिटिकल क्लैरिटी रोकती है, हमें पॉलिटिकल कंसेंसस रोकता है, हमें हर वक्त जो कॉन्स्पिरेटोरियल पैराडाइम्स हम स्टैब्लिश करते रहते हैं दूसरे ममालिक के बारे में, हमारे साथ उसने ये कर दिया, उसने हमारे साथ ये कर दिया, वो भी हमारे साथ जुल्म कर गया, वो भी हमारे साथ जुल्म कर गया, एंड एट होम हम वेले बैठे हुए हैं, हमारे साथ सारी दुनिया जुल्म कर रही है। ये जो चीज है ना, ये जो मजलूमियत है, ये मजलूमियत अब नहीं चलेगी। देखिए, तालिबान को आप देख लेना, हमारे साथ मुल्क अफगानिस्तान, उनको देखें आप जरा, वो कितने क्लैरिटी से लड़ रहे हैं, और कितनी क्लैरिटी है उनको। हमें क्लैरिटी नहीं है। वो उनकी क्लैरिटी क्या है? उनको पता था दुनिया ने हमें रिकग्नाइज नहीं करना। उन्होंने अपनी जो कैबिनेट बनाई तालिबान ने, वो सारी की सारी कैबिनेट दो चीजों पे बना दी। मेजॉरिटी उनमें से पश्तून है, और दूसरे वो जहादी हैं। सो जहादी और पश्तूनों पे उन्होंने बना दी। सो दिस इज द पॉइंट विच आई थिंक विच इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, कि क्लैरिटी होना जरूरी है, कि हमारी क्लैरिटी क्या है। अगर हमारे पास क्लैरिटी हुई तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, ना हुई तो कुछ भी नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल हमारे पास आज भी क्लैरिटी है। अगर क्लैरिटी होती तो हम भारत के साथ कारोबार करते, हम उनसे सिर्फ वो वैक्सीन ना मंगवाते। ठीक है जी, बेसिक वैक्सीन तो आज भी भारत से आती है, कारोबार बंद है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर अस। अ कंट्री नीड्स टू थिंक कि हमारा नेशनल पैराडाइम क्या होना चाहिए, हमारा नेशनल नैरेटिव क्या होना चाहिए। और हम यहाँ पे सारा टाइम अपनी ही आवाम के अगेंस्ट नैरेटिव बना रहे होते हैं। हमने दूसरी ममालिक के यहाँ हमारे अपने लोग अपनी ही सियासी जमातों के खिलाफ नैरेटिव बना रहे होते हैं। सियासी जमातों के खिलाफ तो कर लें, लेकिन जब आप ही खुद ही अपने सियासी जमातों को कमजोर करेंगे, उनको गिराएंगे और उनके लिए रास्ते पैदा करेंगे, तो मसाइल तो पैदा होंगे। हम तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम बाहर की तरफ ना देखें। हमारा सारा जो झुकाव है वो इनवर्ड है। दुनिया बाहर देखती है, हम घर के अंदर रहेंगे, अपने घर में रहेंगे तो कितनी को तरक्की कर लेंगे। घर से बाहर जाना पड़ता है, ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। सेम इज विद द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। भाई दुनिया में जाओ, फिर जाके तरक्की होती है। घर में बैठे रहोगे तो क्या तरक्की होगी? और हम लोग अपने लोगों को मारेंगे तो कितनी को तरक्की होगी? वेरी अनफॉर्चुनेट। जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, डिस्पाइट द फैक्ट जब चाइनीज प्रेसिडेंट आया था इंडिया, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको $100 बिलियन पे लेके जाएंगे, और नेक्स्ट वो तो आई थिंक $500 बिलियन तक भी लेके जाना चाहते हैं। लेकिन
वो लड़ भी रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, वो बिज़नेस भी देख रहे हैं। हमारी तरह नहीं, हम ना प्रॉपर लड़ सकते हैं और ना हमसे कारोबार हो रहा है। आई होप थिंग्स विल बी गुड। लेसन्स मिल रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। टीएलपी का मसला भी वन्स फॉर ऑल हल हो जाएगा और कारोबार करना पड़ेगा, बिज़नेस करना पड़ेगा और नेशन को एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि बिज़नेस करें और दुनिया के साथ कनेक्ट हो। थैंक यू।